हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल टारगेट विक्रमांक में, जहां पर आज तक हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर 9th क्लास का चैप्टर नंबर 4 एटॉमिक स्ट्रक्चर दैट मीन्स परमाणु संरचना पढ़ रहे हैं। यहाँ पर इस चैप्टर में हम लोगों ने बहुत सारी चीजें क्या कर रखी हैं, डिस्कस कर रखी हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है आइसोटॉप्स। आइसोटॉप्स दैट मीन्स समस्थानिक। समस्थानिक क्या होते हैं, आइसोटॉप्स क्या होते हैं, आज हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए आइए सीखना शुरू करते हैं। चलने से पहले सीखते हैं कुछ ऐसा कि लोग सीखना चाहें आपके जैसा। तो क्लास, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर टॉपिक है आपका आइसोटॉप्स, और मैं बता दूं कि यह आपके एग्जाम में 2 to 3 मार्क्स में आता है, या तो 2 नंबर या तो 3 नंबर में आते हैं। तो ये आपके लिए हेडिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। देखिए 2 और कभी कभी तो ये 4 में भी पहुंच जाता है। फिलहाल आप ऐसे देख सकते हैं कि आपके यहाँ 2 नंबर में आ सकता है या 3 नंबर में आ सकता है। क्वेश्चन क्या बनेगा, पहले आप इसको समझ लीजिए। क्वेश्चन ये बनेगा कि आपसे पूछा जाएगा व्हाट इज आइसोटॉप्स, गेट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आइसोटॉप्स। ठीक है, आइसोटॉप्स क्या होते हैं और आइसोटॉप्स की क्या बताइए, कैरेक्टरिस्टिक्स बताइए विद एन एग्जांपल। ठीक है, या तो कुछ एलिमेंट्स दे दिए जाएंगे, कुछ एलिमेंट्स दे दिए जाएंगे और आपसे बोला जाएगा कि इन सारे एलिमेंट्स में कौन सा आइसोटॉप्स है। तो अगर आप अच्छे से नहीं जानते हो कि आइसोटॉप्स क्या होते हैं, आइसोटॉप्स की प्रॉपर्टी क्या होती है, तो आप उन एलिमेंट्स को पहचान नहीं पाओगे कि आइसोटॉप्स कौन से हैं। तो आइए चलिए सीखते हैं, ताकि आपके एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन गलत ना हो। और ये क्वेश्चन ना सिर्फ 9th के लिए इंपॉर्टेंट है, बल्कि यही सेम टॉपिक आपके 11th क्लास में भी दिया हुआ है। तो आप अभी सीख लीजिए ताकि 11th में आपको दिक्कत ना हो। और अगर आप 11th में पढ़ते हैं तो आपके लिए तो सीखना बनता ही है। चलिए आइसोटॉप्स क्या होते हैं, देखिए आइसोटॉप समझने से पहले हम लोगों को और क्या कुछ बातें ध्यान दे देनी है कि जैसे देखिए एक एलिमेंट दिया हुआ है, सोडियम लिया मैंने। सोडियम एक एलिमेंट है। सोडियम में क्या होगा, यह आपको पता है 11 और यहाँ क्या होता है 23। आपको पता है कि यह क्या है, एलिमेंट है, यानी एलिमेंट का क्या है, सिंबल है। और ये आपका क्या है, एटॉमिक नंबर है। पिछली वीडियोस में हम लोगों ने इसको पढ़ा था, याद आ रहा है आपको? ये आपका क्या है, एटॉमिक नंबर है। और ये आपका क्या है, मास नंबर है। याद आ रहा है? ठीक है, अगर आपने पिछली वीडियोस नहीं देखी तो प्लीज पिछली वीडियोस देखिएगा। हम लोगों ने एटॉमिक नंबर और मास नंबर पे बहुत सारे न्यूमेरिकल्स किए हुए हैं। और पिछली वीडियोस में हम लोगों ने पढ़ा था व्हाट इज मास नंबर एंड व्हाट इज इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स, व्हाट इज एटॉमिक नंबर एंड व्हाट इज इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। और ना सिर्फ हमने डेफिनेशन पढ़े थे, बल्कि इससे रिलेटेड बहुत सारे सम्स भी किए थे। तो अगर आपने नहीं देखा है तो वीडियोस की लिंक मैं नीचे दे दूंगा, या आप आई बटन क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद आपको वीडियोस की लिंक मिल जाएंगी और आप आसानी से देख सकते हैं। फिलहाल चलिए आप इसको सीखना शुरू करिए। ठीक है, इसमें बहुत मजा आने वाला है। देखिए, तो आपको कुछ टर्मिनोलॉजी, इस डिफिनेशन को पढ़ने के लिए आपको पिछली वीडियोस याद होनी जरूरी है, नहीं तो आप थोड़ा सा दिक्कत में आ जाएंगे। तो फिलहाल आप दिक्कत में ना आए, इसीलिए मैं आपको क्या कर रहा हूँ, ये समझा दे रहा हूँ। देखिए एलिमेंट्स दिया है, तो इसको क्या बोलते हैं, एलिमेंट्स। और एलिमेंट्स के क्या होते हैं, एटॉमिक नंबर होते हैं। क्या होते हैं, एटॉमिक नंबर होते हैं। और एलिमेंट्स के क्या होते हैं, मास नंबर होते हैं। इतनी बातें समझ में आई? बस इन्हीं चीजों के इर्द गिर्द डेफिनेशन घूमता है। कहने का मतलब है कि अगर आप मास नंबर समझते हैं, एटॉमिक नंबर समझते हैं, तो आपको इस डेफिनेशन में कोई भी प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। चलिए आइए पढ़ना शुरू करते हैं। आइसोटॉप्स आर द एटम्स। Isotopes are the atoms of same elements। ये थोड़ा ध्यान दीजिएगा, सेम एलिमेंट्स, यानी कि आइसोटॉप्स क्या होते हैं, आइसोटॉप्स सेम एलिमेंट्स के होते हैं, अलग अलग एलिमेंट्स के आइसोटॉप्स नहीं होते हैं। पहली बात तो समझ में आ गई, आइसोटॉप्स सेम एलिमेंट्स के होते हैं। आइसोटॉप्स आर द एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट whose atomic number that is Z, whose atomic number that is Z are same। ध्यान से समझ में आ रहा है? यानी कि आइसोटॉप्स यानी कि समस्थानिक जो होते हैं
वह सेम एलिमेंट्स के होते हैं, यानी कि एक ही एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर होते हैं, यानी कि आइसोटॉप्स आर द एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट्स हुज एटॉमिक नंबर इज सेम, यानी कि सेम एलिमेंट हैं और उनके एटॉमिक नंबर भी क्या है, सेम है, बट their mass number that is a, यानी कि ये वाला नंबर क्या होगा, सेम होगा, और ये वाला नंबर क्या होगा, अलग होगा। मास नंबर आर डिफरेंट। या आ गया समझ में क्या होता है एटॉमिक नंबर, आइसोटॉप्स क्या होते हैं, व्हाट इज आइसोटॉप्स। तो आप ऐसे सीख सकते हैं कि आइसोटॉप्स क्या होते हैं, सेम एलिमेंट्स। समझिए, कोई टेंशन नहीं, जो नहीं है आप इस तरह से समझिए, मैं आपको आसानी से समझा रहा हूं। जब सेम एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर सेम हो, जब सेम एलिमेंट्स की एटॉमिक नंबर दैट इज जेड सेम हो, बट उनके मास नंबर क्या हो, डिफरेंट हो। दिमाग में जा रहा है, जब सेम एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर सेम हो बट मास नंबर क्या हो, डिफरेंट हो, तो ऐसे एलिमेंट्स को क्या बोला जाता है, आइसोटॉप्स बोला जाता है। दिमाग में गया। आइए एग्जांपल्स करते हैं। जैसे देयर इज 3 आइसोटॉप्स ऑफ हाइड्रोजन। तो याद रखिएगा, ये तो अपने आप में इंपॉर्टेंट है, एग्जांपल तो अपने आप में इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछा जाता है कि हाइड्रोजन के कितने आइसोटॉप्स होते हैं, तो अब आप बताओगे कि हाइड्रोजन के 3 आइसोटॉप्स होते हैं। कितने आइसोटॉप्स होते हैं, 3 आइसोटॉप्स होते हैं। क्या क्या होता है, पहला प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। ठीक है, हाइड्रोजन के 3 आइसोटॉप्स होते हैं। कौन कौन से, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। जरा मैं इनको लिखता हूं, हाइड्रोजन ये प्रोटियम है, और दूसरा कौन सा है, ड्यूटेरियम है। ड्यूटेरियम को डी से भी डिनोट किया जाता है, ड्यूटेरियम है, और क्या है, ट्राइटियम। ठीक है, अब जरा देखिएगा, ये सारे हैं तो हाइड्रोजन की फैमिली के, ये सारे हैं तो हाइड्रोजन, H H H है कि नहीं है, यानी कि क्या हो गया, आइसोटॉप्स आर द सेम एलिमेंट्स, यानी कि जो आइसोटॉप्स होते हैं वह सेम एलिमेंट होते हैं। ओके, हाइड्रोजन whose atomic number is same। अब देखो, जो नीचे वाला है वह क्या है, Z है, जो नीचे वाला है वह क्या है, Z है, यही तो मैंने समझाया आपको, whose atomic number is same। अब आप देखो, Z1, यानी कि अगर बात करें तो प्रोटियम में भी Z1 है, ड्यूटेरियम में भी Z1 है, और ट्राइटियम में भी Z1 है, बट देयर मास नंबर आर डिफरेंट। बट उनके मास नंबर क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। अब आप देख लो, यह क्या है, A है, यह भी क्या है, A दैट मींस मास नंबर, और ये भी क्या है, A है। अगर आप मास नंबर देखो तो यहाँ 1 है, और यहाँ क्या है, 2 है, और यहाँ क्या है, 3। ओके, यानी कि सेम एलिमेंट्स ऐसे पढ़ सकते हैं, सेम एलिमेंट सेम एटॉमिक नंबर दैट इज Z, बट मास नंबर डिफरेंट। ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, आइसोटॉप्स बोलते हैं। आसान है कि नहीं है, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, तो आपको दिक्कत तो नहीं होगी, यानी कि वे एलिमेंट्स जिनके एटॉमिक नंबर तो सेम होंगे बट मास नंबर क्या होंगे, अलग होंगे, उन्हें क्या बोलते हैं, आइसोटॉप्स टू ईच अदर बोलते हैं। यानी कह सकते हैं कि यह तीनों एक दूसरे या एक तीसरे की क्या है, आइसोटॉप्स हैं। इतनी बातें समझ में आ गई कि नहीं आ गई। चलिए, उसी तरह से जो क्लोरीन होता है, कौन, क्लोरीन के 2 आइसोटॉप्स होते हैं। क्लोरीन के कितने आइसोटॉप्स होते हैं, 2। तो याद रखिएगा, क्लोरीन के 2 आइसोटॉप्स होते हैं, यानी कि Cl के 2 आइसोटॉप्स कौन, Cl और Cl, यहाँ 17 और यहाँ भी 17, यानी कि जो Z है और जो Z है बराबर है। बट A की बात करें तो यहाँ 35 है और यहाँ क्या है, 37 है, यानी कि A यहाँ 35 और A यहाँ 37। बोलो, ये बातें दिमाग में गया कि नहीं गया। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। बहुत ही आसान है और नंबर पाना भी बहुत आसान है। ठीक है, तो इसको मैं मिटा दे रहा हूं। अब आगे मेरी बात को समझिए, आगे मैं क्या समझाने जा रहा हूं। देखिए, तो इतना तो आपने कर लिया। ठीक, एग्जांपल भी लिख लीजिएगा, जो मैंने लिखा था लिख लीजिएगा। उसके बाद आगे देखिए, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आइसोटॉप्स की बात करते हैं। देखिए, अभी हमने सिर्फ 2 कैरेक्टरिस्टिक लिखे हैं। ठीक है, अभी और कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में करना है, स्पेस नहीं था इसलिए मैंने सिर्फ 2 समझाया। देखिए, पहला कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है,
आइसोटॉप्स आर द एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट्स। देखिए पहला पॉइंट है कि नहीं है कि जो आइसोटॉप्स होते हैं वह सेम एलिमेंट्स के होते हैं। जैसे हाइड्रोजन के 3 आइसोटॉप्स, कौन? 1H1, 1H2 और 1H3। बोलो 1H1 यानी कि यह प्रोटियम, यह ड्यूटेरियम और ये क्या हो गया? ट्राइटियम हो गया। यानी कि सेम एलिमेंट्स, हाइड्रोजन और बाकी सारे क्या हाइड्रोजन है, तो वही हो गया आइसोटॉप्स आर द एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट। मजा आ रहा है? उसके बाद ये पॉइंट बड़ा अच्छा है, ये पॉइंट अच्छा है। तो अगर जो पिछला वीडियो जिन्होंने नहीं देखा होगा, इस पॉइंट में उनको दिक्कत आ सकता है। फिलहाल कोशिश करेंगे कि दिक्कत ना हो। आइसोटॉप्स ऑफ एलिमेंट्स कंटेन सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये देखो सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एज वेल एज प्रोटॉन्स। यानी कि जो आइसोटॉप्स होते हैं उनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या होते हैं? बराबर होते हैं। कितनी अच्छी हेडिंग है, कितने अच्छे डेफिनेशन है, या कितना अच्छा पॉइंट है ये। जो इन्होंने पिछला वीडियोस देखा होगा उनको ज्यादा अच्छा समझ में आ रहा होगा। बताया जा रहा है कि जो आइसोटॉप्स होते हैं उनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो आइए बताते हैं। आपको पिछली वीडियोस में रूल बताया गया था Z = P = E के बारे में। याद आ रहा है कि नहीं आ रहा? Z = P = E के बारे में, यानी कि जितना एटॉमिक नंबर यानी कि Z होता है उतने ही प्रोटॉन होते हैं। यानी कि E फॉर इलेक्ट्रॉन, P फॉर प्रोटॉन, उतने ही क्या होते हैं? प्रोटॉन होते हैं। तो आइए चेक कर लें। हाइड्रोजन की बात करते हैं। हाइड्रोजन 1 1, हाइड्रोजन 1 2, हाइड्रोजन 1 3। ओके, अगर मैं बात करूं तो यहां पर जो हाइड्रोजन है कितना है? 1 है। यहां पर जो हाइड्रोजन है कितना है? 1 है। और यहां पर जो Z है 1 है। यहां पर भी जो Z है 1 है। और यहां पर भी जो Z है 1 है। बोले समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो अगर आप देखो रूल क्या है? रूल है Z = P = E, तो सब जगह क्या हो गया? 1 हो गया कि नहीं हो गया? बोले यानी कि आइसोटॉप्स ऑफ एन एलिमेंट कंटेन्स सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन। यानी कि जितना Z होता है, यानी कि जितना एटॉमिक नंबर होता है उतने ही प्रोटॉन होते हैं, उतने ही क्या होते हैं? न्यूट्रॉन होते हैं। अगर आप इसमें देखना चाहें तो क्या कर सकते हैं? C17 35 एंड क्या कर सकते हैं? C17 37 कर सकते हैं। तो Z कितना है? 17। यहां भी Z कितना है? 17। तो आप क्या कर सकते हैं? Z = P = E, दैट इज 17। बोलो समझ में आएगी नहीं आए? आपको उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा। तो आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसे आप लिख लीजिए वीडियो पॉज करके। फिर आइए अगला पॉइंट्स करना शुरू करते हैं। ठीक है, नोट डाउन करिए। चलिए देखिए नेक्स्ट पॉइंट और अच्छा है। ठीक है, क्या कहता है जरा देखिए। आइसोटॉप्स ऑफ एन एलिमेंट हैव डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन देयर न्यूक्लियाई। बात समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, दैट इज न्यूट्रॉन्स को n से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो अगर आपने पिछली वीडियोस देखा होगा तो आपको ज्यादा समझ में आ रहा होगा कि न्यूट्रॉन क्या होते हैं और इनकी वैल्यू कैसे फाइंड की जाती है और न्यूट्रॉन कहां पाए जाते हैं। तो अगर आपको पता है कि न्यूट्रॉन एटम के किस जगह पे पाए जाते हैं तो वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए कि जो न्यूट्रॉन होते हैं और जो प्रोटॉन होते हैं वह किसी भी एटम के किस जगह पे पाए जाते हैं। और ना सिर्फ इसको बताइएगा बल्कि इलेक्ट्रॉन को भी बताइएगा कि इलेक्ट्रॉन एटम के किस वाली जगह पे पाए जाते हैं। ठीक है, तो देखिए कह रहा है कि किसी भी आइसोटॉप्स में, सीधी सी लैंग्वेज में समझिए, बहुत भारी भरकम लैंग्वेज नहीं, किसी भी आइसोटॉप्स में जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होते हैं वो क्या होते हैं? डिफरेंट होते हैं। कैसे होते हैं? चलिए चेक करते हैं। देखिए हमने लिया हाइड्रोजन, एक लिया मैंने हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन के कितने आइसोटॉप्स होते हैं? 3। कौन कौन सा? H और H। अब आप HS तो होता नहीं है, 1 1 1 2 1 3 हो गया कि नहीं हो गया? ओके, तो अगर मैं बात करूं H तीनों के H = P = E की बात करूं तो अभी समझाया मैंने कि यहां पर 1 1 1 क्या है? 1 ही है। बोले 1 1 है कि नहीं है? उसी तरह से अब मैं बात करूं इसके A की बात करूं,
तो यानी कि अब मैं बात करता हूं H11 में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन की बात करता हूं, ठीक है। तो इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन की बात करें तो देखिए न्यूट्रॉनों की वैल्यू निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, एक फॉर्मूला होता है n = a - p होता है, ये फॉर्मूला होता है, ठीक। तो आपको पता है कि यहां पर ये क्या है, z है, और यहां पर a क्या है, a है, पता है ना, मास नंबर है, एटॉमिक नंबर, ठीक है। तो अगर आप यहां n की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, z = 1 ही है, p है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा a - p, तो वैल्यू क्या आ जाएगी, फिर से बताइए, 1 - 1 = क्या हो गया, 0। यानी कि प्रोटियम में बात करें, इसमें न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, 0 होती है, ओके। अब आइए बात करते हैं, इसकी बात करें तो जब इसकी बात करेंगे 1, दूसरे यानी कि ड्यूटेरियम की बात करते हैं 1H2 की बात करें, ठीक है। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन की बात करें तो फार्मूला क्या लगेगा, फिर से बताइए, a - p। आपको पता है ये क्या है, z है, और z = क्या होता है, p होता है। तो यानी कि क्या हो जाएगा, जरा देखिए, और a कितना है, यह a है, तो कितना हो जाएगा, 2 - कितना हो जाएगा, 1। तो n = कितना आ गया, 1 आ गया। यानी कि ड्यूटेरियम में, यानी कि प्रोटियम में कितने हैं, 0, और इसमें कितने हैं, 1। अब जरा इसकी बात कर लेते हैं, इसकी बात करें तो क्या हो जाएगा, 1 3 में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन की बात करें तो ये आपका क्या है, a है, और ये आपका क्या है, z है। क्या हो जाएगा, a - p = क्या हो जाएगा, 3 - 1 = कितना हो गया बेटा, 2 हो गया कि नहीं हो गया, बताइए। अगर इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो क्या बनेगा, आपको पता है कि न्यूक्लियस बनेगा। न्यूक्लियस में सिर्फ एक सेल बनेंगे, क्यों, क्योंकि अगर हाइड्रोजन की बात करें तो एटॉमिक नंबर 1 है, तो KLM और 1, तो यहाँ क्या बनेगा, सिर्फ 1 ही तो आएगा, बोलो, सिर्फ 1 ही तो आएगा। यहाँ हो गया K, और यहाँ सिर्फ K वाला शेल बनाएंगे, और K वाले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन, K वाला सेल में सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन बना दिया। ये सब पिछली वीडियो जिन्होंने देखा होगा उनको ज्यादा समझ में आ रहा होगा, ये आपने बना दिया। और आपको अभी मैं क्वेश्चन पूछ रहा था कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहाँ पाए जाते हैं, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूक्लियस में पाए जाते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ प्रोटॉनों की संख्या कितनी है, 1, जबकि न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी है, 0, याद रहेगा। इसकी बात करें तो यहाँ न्यूक्लियस, और यहाँ भी क्या बनेगा, 1 शेल बनेगा, तो और ये हो जाएगा K शेल, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1, और P कितना है बेटा, 1, और यहाँ न्यूट्रॉन भी कितना हो गया, 1। जबकि अगर इसका स्ट्रक्चर बनाओगे तो न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के चारों तरफ सेल, और P = कितना हो जाएगा, 1, और N = क्या हो गया, 2, और ये क्या आपका K शेल है, और K शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, देखो इलेक्ट्रॉन कहाँ पाए जाते हैं, शेल में पाए जाते हैं, कहाँ पाए जाते हैं, शेल। और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहाँ पाए जाते हैं, न्यूक्लियस में पाए जाते हैं। तो अगर आप देखो तो न्यूट्रॉन क्या हो गए, डिफरेंट हो गए कि नहीं हो गए, यानी कि प्रोटियम में 0 न्यूट्रॉन, ड्यूटेरियम में 1 न्यूट्रॉन, और ट्राइटियम में 2 न्यूट्रॉन, और इसका स्ट्रक्चर भी मैंने बना दिया। तो देखिए सब में क्या हो गए, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या हो गए, अलग अलग हो गए नहीं हो गए। तो जैसे बताया गया है वैसे आप क्या करिएगा, लिख लीजिएगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा, और समझ में आया है तो वीडियो कैसे लगी है प्लीज कमेंट में जरूर बताइएगा, क्योंकि आपके कमेंट ही हमारे क्या है, मोटिवेशन है, ठीक है। और वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक भी जरूर करिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करिए, ताकि जैसे आप सीख पा रहे हैं बाकी लोग भी क्या कर पाए, सीख पाए, ठीक है। चलते मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, और हमारा अगला टॉपिक होगा आइसोबार। क्या होगा, आइसोबार। अब ये क्या होता है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, हम नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे बताएंगे। और उसके बाद वाले वीडियो में हो सकता है उसी में, नहीं तो अगली वाली वीडियो में ही इससे रिलेटेड सम्स भी क्या करेंगे, प्रैक्टिस कराएंगे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।